अस्सलाम वालेकुम। ये जो बोर्ड आप बिखरा बिखरा देख रहे हैं, उसमें मैं अपने मॉडल द सलाम मैट्रिक्स की तख्लीक और इर्तिक़ा के बारे में बात कर रही हूँ कि कैसे ये 2 अक्टूबरों के दरमियान पैदा हुआ और पला फूला। 1 अक्टूबर था अक्टूबर 8, 2005, जिसमें पाकिस्तान के कश्मीर रीजन में एक इलाका में एक शदीद ज़लज़ला आया है, जिससे तकरीबन 80,000 के करीब अमवात और 70,000 से ज़्यादा ज़ख्मी लोग हुए। तकरीबन 1.5 लाख के लगभग लोगों को नुकसान, कैजुअल्टीज़ जिसको कहा जाएगा, अमवात और ज़ख्मों को मिलाकर हुए। और उसी के करीब, उससे कुछ अरसे पहले ही सलाम मैट्रिक्स बनना शुरू हुआ था। मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं इंग्लिश में ज़िक्र कर रही हूँ। इंग्लिश में इसलिए ताकि बैनुल-अक़वामी ऑडियंस तक भी पहुँच सके, क्योंकि 2 अक्टूबर जिस पे ये सलाम मैट्रिक्स, जिसका पहले नाम सलाम मैट्रिक्स नहीं था, जब ये सलाम मैट्रिक्स बना है, तब तक अक्टूबर 7, 2023, यानी बीच में 18 साल गुज़र गए हैं। जिसमें मैं इस मॉडल को साइट पे रखा हुआ था, और फिर मैंने उसको दोबारा निकाल कर इसको पूरी वेबसाइट बनाई। और यही बोर्ड मैंने ख़रीदा, जो वाइट बोर्ड आपके सामने नज़र आ रहा है। उस वक़्त मैं बहुत बीमार थी, 2023 में चलने फिरने के काबिल नहीं थी, जिस वक़्त अक्टूबर 7, 2023 के वाक़यात हुए हैं। और मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा भी ज़िंदा होने का कोई फ़ायदा है कि नहीं। कि मुझे इंस्पिरेशन हुई है कि आप एक बोर्ड ले लें, और आपके जो भी आपके ज़हन में उसके बाद से ख़यालात आएँगे, आप उसको उस पे लिखेंगी। और बाकायदा मेरे ज़हन में अल्फ़ाज़ आए हैं, यहाँ तक कि हुबुल्लाह मेरा नाम नहीं है, मेरा तख़ल्लुस है। मुझे ये भी ज़हन में उतरा कि अब आप अपने आप को हुबुल्लाह के नाम से मुख़ातिब करें। और वेबसाइट भी मैंने बनाई, जिससे मैं कोचिंग वग़ैरह देना चाहती थी। उस वक़्त जब मैंने बनाई है, तो मेरा ऑडियंस डिफ़ाइंड नहीं था, जो वक़्त के साथ हो रहा है। और बाकी मैंने द इको फेमिनिन, यानी निज़ाम जमाली जिसको कहा जाएगा, यानी फेमिनिनिटी के गिर्द, मादराना शफ़क़त के इर्द-गिर्द जो निज़ाम तरतीब दिया जाए, उसके ऊपर भी मैंने काम किया। ये कुछ थीम्स हैं जिसमें मैं कई सालों से काम कर रही थी, और उनका नाम मैं नहीं दे पा रही थी, कि अल्लाह ने मेरे ब्रेन को यूँ ट्रिगर किया है। और जब वो वाक़यात पेश आए हैं अक्टूबर 7 के, मैं इलाकों का नाम नहीं लेना चाहती, वरना ये जो है वीडियो सेंसर भी हो जाती है। लेकिन देखें, पाकिस्तानी मुसलमानों को अक्सर 2 इलाकों का बड़ा तकलीफ़ होता है और गम होता है। एक है हमारा कश्मीर, और दूसरा है हमारा फ़लस्तीन। तो मैं ये अभी बैठे-बैठे सोच रही थी, जब मैंने इसकी एक वीडियो का पार्ट बनाया है और दूसरा बनाने वाली थी, कि मेरे ज़हन में आया कि मैं कहूँ, हाँ, वाक़ई देखिए, मेरा जो सलाम मैट्रिक्स मॉडल है, इसकी कहानी कश्मीर से शुरू होती है तकरीबन, और फ़लस्तीन के पास से आके दूसरा, मतलब इसकी इवोल्यूशन होती है। एग्ज़ैक्टली इसका कश्मीर से ताल्लुक नहीं था, कश्मीर के ज़लज़ले से। उससे कुछ ही कबल मैंने ये मॉडल बनाना शुरू किया था। मगर मैं कश्मीर का ज़लज़ला आने से पहले ही, अगर आप ये वीडियो देखें, जो मैंने पार्ट 1 बना के अपलोड किया हुआ है, तो जिसमें उसके ऊपर जो तस्वीर लगाई गई है, वो कश्मीर के ज़लज़ले की हैं, एआई जनरेटेड तस्वीर। तो उस ज़लज़ले से आने से पहले ही मैं सर्च कर रही थी कुदरती आफ़ात के ऊपर। और जो कुदरती आफ़त जिस पे मैं काम कर रही थी, जिससे मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी, वो, या मूव हो गई थी उससे, इंस्पायर का लफ़्ज़ शायद दुरुस्त ना हो। लेकिन उससे मैं मुझे झटका लगा था, मैं मूव भी हुई थी, और इंस्पायर होके मैंने कुछ तख्लीकी काम भी स्टार्ट किए थे। अगर दुनिया में इतनी तबाही आ रही है, तो हम कोई तख्लीकी काम भी करें, और इसी तरीके से हमें अपने हालात पर और अपनी ज़िंदगी पर उमूर हासिल हो सकता है। तो वो वाक़या था 2004 का बॉक्सर्स डे सुनामी, जो साउथ ईस्ट एशिया में आया था, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख अफ़राद की, तो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ डेथ हुई, और बाकी कितने ज़ख्मी हुए हैं, उसको कहा नहीं जा सकता। मेरे सामने अभी फ़िगर्स नहीं हैं, मगर कसीर तादाद में, और बहुत सारे ममालिक को झटका लग झटका लगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई, टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट पड़ा, और साथ ही साथ इकॉनमी फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो वाक़या है 2004 का, कि जब मेरे दिमाग को झटका लगा, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि दुनिया में कोई बड़ी ही तब्दीली आ रही है, वरना खड़े-खड़े ऐसी सुनामी जो बहुत सारे मुल्कों को हिट करे, और उसमें 2.5 लाख अफ़राद की तो वफ़ात ही हो जाए, तो ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, और एक पैगाम आ रहा है। फिर जब मैं अपनी वीडियोज़ बना रही हूँ, तो फिर मैं कहानी बयान करती हूँ कि कैसे अक्टूबर 8 का ज़लज़ला 2005 का है, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई हैं। मसलन, एक दफ़ा मैंने कोई मिस्ट्री स्टोरी भी फ़ेसबुक पे लिखी थी, जो इरेज़ कर दी गई। मैं भी उसकी किस्सें लिख ही रही थी, तो पहली 3 किस्सें जो थी, वो इरेज़ कर दी गईं।
जिस ग्रुप में मैं लिख रही थी, क्योंकि वहाँ पे मना था शायद किस्तों में लिखना, लेकिन मैं बताना चाह रही थी लोगों को, 2018 की बात है कि मैं उनको बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान में कैसे एक सियासी मूवमेंट जो डोरमेंट हो चुकी थी और जो ख़त्म हो चुकी थी, कैसे वो 2008 सन 2005 में अक्टूबर 8 के बाद वो दोबारा आई और रिसरेक्ट हुई है, और उसमें भी एक पावर थी और वो फिर नीचे चली गई। और वो क्यों चली गई उसके बारे में भी हम कभी बात कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पे तो की है, वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, तो कभी मैं इंशाल्लाह बात करूँगी कि क्यों वो जो एक तब्दीली की लहर आई थी, वो लहर जो है वो फ़िलहाल गुम हो चुकी है और उसके दोबारा उठने के आसार नज़र नहीं आते, मेरे तजुर्बे में और मेरे तज्ज़िये में। चाहे लोग उस बात को पसंद करें या ना करें। लेकिन कैसे अल्लाह अपने मकासद किसी भी तरह से हासिल कर लेता है, भले आप और मैं हों या ना हों। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ने तो अपने मकासद हासिल करने ही हैं, वो एक तरफ लेके जा रहा है दुनिया को। हम उस चीज़ को समझें और जितना उसकी रज़ा में राज़ी रहेंगे और उसके साथ चलेंगे, तो हम लोग के बचने के चांसेस हैं। और चूँकि इस वक़्त अल्लाह दुनिया को काटने-छाँटने के बड़े शदीद मूड में है और लोगों को एडिटिंग करके, सीध-साध करके, तराश-खराश के लाइन पे ला रहा है, तो लिहाज़ा जो उसके निज़ाम से बाहर गिरेंगे और साथ फ़ॉलो नहीं कर सकेंगे और पेस नहीं रख सकेंगे, वो बाहर निकल के गिरते जाएँगे और वो उखरवी दुनिया में पहुँचते जाएँगे। तो मुसलमानों को तो ख़ैर कोई गम भी नहीं होना चाहिए, उनको पता है आगे एक दुनिया है। लेकिन अफ़सोस ये होगा कि हम ये जो हमें गेम दी गई है इस दुनिया में खेलने की, उसमें हम पार्टिसिपेट मज़ीद नहीं कर सकेंगे। और वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है कि हम इस दुनिया में आगे से आगे जाएँ। उखरवी दुनिया तो है ही। तो जो दुनिया से चले जाते हैं वो सारे लोग, उनका कोई गुनाह नहीं होता या वो ज़ालिम नहीं होते, बल्कि अच्छे लोग भी हट जाते हैं, बस क्योंकि अल्लाह इवेंचुअली अपनी एक गेम कर रहा है, अपनी एक स्टोरी लिख रहा है, अपना एक काम कर रहा है, ठीक है? तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और अपना ताउन बरकरार रखो, मैं अपना एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, साथ-साथ पेश रखो। अगर नहीं किया तो छुट्टी होती जाएगी। और अगर सारे ही तुम लोग आपस में इख्तिलाफ़ करोगे, तो सबकी छुट्टी करके नए लोग आ जाएँगे, और अगर कुछ भी नहीं तो सब कुछ ही तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसमें खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत ही मामूली और छोटा-सा प्रोजेक्ट है। दुनिया जो तमाम हमें दुनिया, तख़लीक़, कायनात जितनी भी हमें नज़र आ रही है, इंसान लोग अपने प्लैनेट से बैठे हुए जो हमारे प्लैनेट पे है, हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगियाँ हैं और जो भी हमें तख़लीक़ की भी कायनात दूर-दूर तक नज़र आ रही है, और जितनी भी रूहानियत तक हम पहुँच जाते हैं, एक आउटर डायमेंशन होती है, एक इनर डायमेंशन। अंदर-बाहर हम जितने पहुँच जाएँ, वो अल्लाह के लिए कोई भी बिग डील नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए ऐसा ही है जैसे कोई बेकर अपना केक बना रहा हो, ठीक है? या कोई राइटर अपना एक आर्टिकल वग़ैरह लिख रहा हो, तो वो इतना बिग डील नहीं है एक एक्सपर्ट राइटर के लिए। मगर अगर कोई नॉवल है, मैं लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर का पूरा दुनिया तख़लीक़ किया। तो वो तो ख़ैर इंसान है, उसके लिए उसका नॉवल मैटर करता है, मगर ये कि असल में नॉवल वाले जो किरदार हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं अपनी राइटर के ऊपर, ना कि राइटर डिपेंड कर रही है उनके ऊपर। तो उन जो नॉवल में वो एक ख़ातून है, पर वो भी इंसान ही है, वो कोई खुदा तो नहीं है, एक हम तमसील, एक मिसाल से हम समझा रहे हैं। लेकिन ये कि जो जितने भी किरदार हैं उस नॉवल में, अच्छे, बुरे, और जो दुनियाएँ हैं उनकी, मगल वर्ल्ड और विज़र्ड वर्ल्ड और फलाने-फलाने स्कूल और जगहें, और अम, जो उनकी स्ट्रीट्स है जहाँ से वो जाके शॉपिंग करते हैं, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो सारे वर्ल्ड्स जो हैं, और हॉगमीड नाम का विलेज, वो सारे जो छोटे-छोटे वर्ल्ड्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उस राइटर के ऊपर। और राइटर जब चाहे अपना कलम रोक दे और तोड़ दे, और वो वर्ड्स जो हैं खरा डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, और राइटर का मूड अगर चेंज हो जाए तो वो सब कुछ बदल सकता है। और ऐसा ही हुआ कि जेके रोलिंग ने जब वो किताबें लिख दी, उसके बाद वो बड़े-बड़े तबसरे करने लगी कि ये चीज़ ये थी और वो चीज़ वो थी, और उन्होंने पूरी कायनात को अपने तबसरों से बदल दिया और मज़ीद भी आगे किताबें लिखी हैं। तो ये एक लंबी कहानी हो गई। कहने का मकसद ये है कि मेरे अभी जस्ट हिट मी कि मेरा जो मॉडल है द सलामी ट्रिक्स, वो 2 इंतहाओं के दरमियान है, और वही 2 इंतहा हैं जिसका पाकिस्तानियों को बड़ा ख़्याल है। और आज की तारीख़ है अक्टूबर 12, और पाकिस्तानी कुछ इलाकों में एहतजाज के लिए निकले हुए हैं अक्टूबर 7 के मसले के बारे में, और जिस इलाके से वो मुंसलिक है, फ़लस्तीन।
तो बस ये खुदा ने मुझे ये मॉडल क्यों दिया है, इसका फ़ायदा क्या है? कभी-कभार मैं सोचती हूँ कि बीच में 18 साल गुज़र गए, मैंने बहुत इस चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की, मैं नहीं कर सकी। मेरी अभी ज़िंदगी बड़ी wreck हो गई थी और बड़ा मेरे ऊपर बोझ था, जो बहुत ही मुश्किल से हटा है। आखिर कुछ फंड्स दिए मेरे वालिदैन ने मेरे अपने सेहत के लिए और उनको मैंने खर्च कर दिया ये वेबसाइट्स बनाने पे। तो मैं आपसे ज़रूर अपील करूँगी कि आप जाइए इस चीज़ को चेक कीजिए। अल्लाह जानता है कि मेरी कितनी ज़िंदगी, कितनी सेहत है, कितना स्टैमिना है और कितना मैं अपने वर्क को आगे लेके जा सकूँगी। जब तक मुझ में ताकत और सेहत है, काफ़ी चीज़ों से डील कर रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों को सामने लेकर आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि एज़ अ लेगेसी ये वर्ल्ड में रह जाए और उनका जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, हम उठाएँ। सलाम मैट्रिक्स का फ़ोकस इस चीज़ पे है कि हम एक अच्छी हलाल और ज़ुल्म से खाली इकॉनमी को तश्कील दें जहाँ पर इंसान आपस में एक मरबूत हों, आपस में एक मोहब्बत और एक दूसरे को बिल्ड करने के जज्बे से, और सप्लाई लाइंस क्रिएट की जाए ताकि एक बुनियानुल मरसूस हम लोहे की दीवार हो इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक हमारा बैकबोन मजबूत होगी तो उसके इर्द गिर्द हम अपनी पॉलिटिक्स को भी आगे लेके चल सकेंगे और अपने लोगों को भी जिंदा रख सकेंगे और उनको फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे, खा पी सकेंगे, ज़िंदा रह सकेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 7 के मौके से हमने ये देख लिया कि गोया हम में जज़्बा ईमानी ज़रूर था और है, लेकिन आखिरकार पे लोगों के आँसू निकल पड़े और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को और रोका जाए, ठीक है? और रोक कर सकून क्रिएट किया जाए। आखिरकार सीज़ फायर करना पड़ा और कुछ ऐसी ताकतें जिनको हम पसंद नहीं करते, फिर वो तामीर-ओ-नौ कर रही हैं। तामीर-ओ-नौ वही वही कर रही हैं इसलिए कि उन्हीं के पास टूल्स हैं, उन्हीं के पास पावर है, तो हम मुसलमानों के पास क्यों नहीं है? और अगर वही क्रिएट करेंगे तो क्या वो हमारे रास्ते पर चल रहे हैं या हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं? तो ये बड़े-बड़े सवालात हैं और कुछ इसके स्कोप में आते हैं, कुछ नहीं। कुछ इस मॉडल को लेके फिर इसके इर्द-गिर्द सवालात पे बात की जा सकती है। वीडियो उससे ज़्यादा लंबी होगी जितनी मैं चाह रही थी। मगर ये कि मैं चाहती हूँ कि उर्दू समझने वाले ऑडियंसेस को इसमें ज़रा एंगेज किया जाए। बाकी वीडियोज़ इंग्लिश में होंगी और इनके किसी न किसी तरीके से एआई से शायद तरतीब-शुदा उर्दू तर्जुमा और नोट्स आपको फ़राहम किए जाएँगे और मेरी कोशिश है कि मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक ये पहुँचाऊँ, अराउंड द वर्ल्ड मुस्लिम्स को पहुँचाऊँ और कहूँ कि आप इस चीज़ को देखें और इस मॉडल को इस्तेमाल करें तो हम सबका इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। ओके जी, मैं चलती हूँ और मुझे रिकॉर्ड करना है इंशाल्लाह सेकंड, थर्ड पार्ट्स इसी वीडियो के। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकॉन दबाइए ताकि आपको मालूम होता रहे कि कौन-कौन सी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, और अपनी कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए और ये वीडियोज़ को भी आगे जो भी आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पर शेयर कर दिया कीजिए। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। दिस इज़ रमल हबुल्लाह फ्रॉम पाकिस्तानी हिमालयाज़। अस्सलामु अलैकुम।